बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग साथ देख लिया होगा आप लोगों ने 9th क्लास की जो जनरल मैथ है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है आप लोग के साथ गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह पेपर जो है आपका इसमें से आएगा। साथ साथ जो है मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कौन से पेपर में से क्या चीज़ मतलब कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और डेफिनेशन जो है कितनी आती हैं, सारा कुछ तफसील से जो है बयान करूँगा। तो तमाम गेस्ट पेपर जो हैं चैनल पर जो हैं आप लोग देख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो डेढ़ सौ सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 फीसद वाला या परसेंटेज रेशो वाला, इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम दोनों तरह के बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें 2 एमसीक्यूज आती हैं चैप्टर नंबर 1 में से। और जो है आप लोगों के 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक जो है मोस्टली या आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो है वो डेफिनेशन मतलब तारीफ आती है और एक सॉल्व करने वाला सवाल आता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों ही सॉल्व करने वाले सवाल आ जाते हैं। तो इस तरह आप और लॉन्ग क्वेश्चन तो 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर में से 2-2 चैप्टर की मैं पहले 2 चैप्टर फिर तीसरा चौथा चैप्टर इस तरह पेयर बने हुए हैं और 5 में से 3 आप लोगों ने लॉन्ग करने होते हैं। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर मिला के एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन वाला पार्ट बनता है। 5वां, छठा, 7वां मिलाकर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट बनता है और 8वां, 9वां, 10वां मिलाकर तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट बनता है। हर पार्ट में 9-9 क्वेश्चन होते हैं जो आपने 6-6 करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है 2 एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। ये इसलिए एक एक पेज करता जाऊंगा क्योंकि एग्जांपल्स भी हैं, मिसालें भी हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में कोशिश करें कि आप पहला क्वेश्चन और इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो आप पूरा कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसका पहले का पहला पार्ट लाजमी करें और इसका जो नामा पार्ट है ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक बात और नोट आप कर लें ताकि आगे वीडियो में आपको आसानी हो। जिनके आगे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मैंने लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। तो जस्ट जहाँ पे इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तो वो शॉर्ट क्वेश्चन तस्वर करें आप। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और लेकिन ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद जो है जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में जो है ये जो 12वां पार्ट है इसका, ये जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है 1.1 के बाद हम आगे मूव करें तो मिसाल नंबर 2 जो है, एग्जांपल नंबर 2 जो है ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, सब कुछ क्लियर है ताकि इसलिए यहाँ पे बनाए। तो 1.2 जो है, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है 9 से ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 9 भी लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वहाँ पर 2 के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको रेशो की मतलब निस्बत की तारीफ जो है वो नज़र आ रही होगी। तो ये तारीफ जो है डेफिनेशन जो है इम्पोर्टेंट है, इसका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तारीफ आपने लिखनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पर आपको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की डेफिनेशन जो है नज़र आ रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है तो इसको भी आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद जो है आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी, मिसाल नंबर 3, ये जो है इम्पोर्टेंट है तो आपने मिसाल नंबर 3 जो है ये भी कर लेनी है। फिर एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 में पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट और दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दूसरे क्वेश्चन का ही जो 8वां पार्ट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उसके बाद 1.4। तो 1.4 जो है, 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वेरी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लॉन्ग और शार्ट दोनों लिहाज से जो है ये
इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को माइंड में रख के आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है। 1.5 से पहले तनासब की डेफिनेशन जो है आप लोगों ने करनी है, तारीफ कर लेनी है तनासब की। तनासब रास्त और तनासब माकूस जो है इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने कर लेनी है। इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो खुद ही पेज से आइडिया लगा सकते हैं, या साथ साथ जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद जो है हम 1.5 की जाने मूव करते हैं। तो 1.5 में जो है क्वेश्चन नंबर टू जो है क्वेश्चन नंबर टू जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरह आप लोगों का पहला चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ पे पहले आप लोगों को बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 में से 2 आप लोगों की एमसीक्यूज आती हैं, लॉन्ग तो आता ही आता है, और साथ जो है आप लोगों के 3 जो है शार्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 में से कभी एक और कभी 2 जो हैं वो डेफिनेशन जो है आ जाती हैं। और इसमें आप लोगों ने करना क्या है, ज़्यादातर एक डेफिनेशन आती है, 2 सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो डेफिनेशन जो है निसाब की डेफिनेशन जो है आप लोगों ने करनी है। उसके बाद ज़कात की तारीफ या ज़कात की शरह, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोगों ने डेफिनेशन जो है तारीफ जो है करनी है। उसके बाद आपको मिसाल नंबर 1 नज़र आ रही होगी, तो ये इम्पोर्टेंट है मिसाल नंबर 1, तो आप इसको देख सकते हैं। 50,000 रुपए की ज़कात पर कीमत मालूम करें। नेक्स्ट जो है उशर की तारीफ करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी देख सकते हैं। शार्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो है आपको मिसाल नंबर 4 नज़र आ रही होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मिसाल नंबर 4 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2.1 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनके आगे वेरी लिखा हुआ है, जो जस्ट इंपॉर्टेंट है उनके आगे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के आगे लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, शार्ट के आगे मैंने जस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपकी जायज़ा मशक में है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, जो कि आपकी जायज़ा मशक में है, ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 3 में से एक एमसीक्यूज आती है और 3 जो हैं वो शार्ट क्वेश्चन आते हैं। कभी एक और कभी 2 तारीफ़ें आ जाती हैं। और तारीफ़ों का गेस्ट पेपर भी मैंने शेयर किया हुआ है, वो आपको लास्ट में वीडियो में नज़र आ जाएगा। और एमसीक्यूज भी साथ ही हैं, तो आप लोगों ने वो लाजमी कर लेना है। उसके बाद डेफिनेशन है सबसे पहले कीमत ख़रीद की और कीमत फ़रोख्त की, इम्पोर्टेंट तारीफ़ है ये, तो आप लोगों ने इस तारीफ को जो है वो लाजमी करना है। थोड़ा सा गले का मसला है, इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद नुकसान की जो तारीफ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी जो है करना है। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास 3.1। तो 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट और तीसरा पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है। पहला पार्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी जो है करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें टोटल 5 पार्ट हैं, दिन में 4 पार्ट पे निशान लगाया हुआ है, तो कोशिश करें 5 के 5 ही कर लें। क्योंकि 3 जो है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और एक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें
3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक आदमी ने एक अलमारी, वो ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इनको कर लेना है। उसके बाद छूट की डेफिनेशन जो है आप लोगों ने करनी है। छूट की डेफिनेशन करने के बाद आप लोगों ने फिर मिसाल नंबर 1 आगे है, 3.2 की मिसाल नंबर 1, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 3.2 हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो 3.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से दूसरा पार्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे हैं 3.2 में तो हमारे पास 4 क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम 3.3 में आगे बढ़ने से पहले मिसाल नंबर 1 देख लें अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3.3 में से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोगों ने इनको कर लेना है। 1 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, और इसकी जो एग्जांपल है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका इस तरह ये तीसरा चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर एक बात और कि चौथा चैप्टर जो है, चौथे चैप्टर में से सिर्फ एक ही शार्ट क्वेश्चन आता है। पहला पार्ट जो क्वेश्चन शार्ट क्वेश्चन का होता है क्वेश्चन नंबर 2, और ज़्यादातर जो है वो तारीफ आ जाती है। लेकिन कभी कभी जो है वो सॉल्व करने वाला शार्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसलिए आप लोग इसे शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो फिर आप डिपेंड करता है कि आप किन किन पेयर्स की तैयारी करते हैं, मतलब चैप्टर 1, 2 के लॉन्ग करते हैं, जब उसके बाद 3, 4 के करते हैं या नहीं करते हैं। चैप्टर 3, 4 के करेंगे तो फिर आपको 4 चैप्टर के लॉन्ग करने पड़ेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं इस चैप्टर को, अगर 3, 4 का आप पेयर नहीं बनाते तो। मेरे लिहाज से जो बेस्ट पेयर है वो आप लोगों का चैप्टर 1 और 2 ये बेस्ट पेयर है, और 9, 10 आप लोगों का बेस्ट पेयर है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8 या 3, 4 में से एक जो है बेस्ट पेयर है। तो इसमें सबसे पहले करंट सेविंग की तारीफ है, इम्पोर्टेंट है। सेविंग अकाउंट की डेफिनेशन है, तारीफ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चेक की तारीफ जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में आ चुकी है, तो इस लिहाज से चेक वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी तारीफ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी इम्पोर्टेंट है, या एटीएम कार्ड तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एटीएम जो है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एटीएम कार्ड और एटीएम में। एटीएम जो होती है वो एटीएम मशीन, और एटीएम जो कार्ड होता है वो एक कार्ड होता है जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं। तो बहरहाल तो ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेशंस। उसके बाद 4.1 की अगर हम बात करें तो 4.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका सिर्फ ये पहला पार्ट करना है, दूसरा नहीं करना ये वाला। तो पहला पार्ट यहाँ तक करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन। और अक्सर जो है इन दोनों में से ही एक शार्ट क्वेश्चन अगर पूछें तो पूछ लिया जाता है, नहीं तो डेफिनेशन पूछते हैं। उसके बाद आपको कंपाउंड मुनाफे का फार्मूला आना चाहिए। मुनाफा कंपाउंड इज इक्वल टू हतमी रकम माइनस असल रकम। तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए, ये भी अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिसाल नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं मिसाल नंबर 1। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी आता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो अगर करना चाहे तो ये लाजमी कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है 4.2 का, ये भी इम्पोर्टेंट है, शार्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
मिसाल नंबर 1 जो है 4.31, ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद 4.3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इधर से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 7 जो है, और 8 है, और 9 है। 9 4 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग भी। तो 6 से 9 तक ये सारे जो है लॉन्ग क्वेश्चन, इन्हीं में से एक जो है पेपर में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप तीसरे चैप्टर के साथ इसका पेयर बनाएंगे लॉन्ग में, तो फिर आप ये वाला लॉन्ग जो है लाजमी कर लीजिएगा और बेशक छोड़ दीजिएगा। बीमा की तारीफ जो है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये फिनंशियल लीज की डेफिनेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है। लीज या लीजिंग आपको पता होना चाहिए लीज क्या होता है, लेकिन फिनंशियल लीज जो है ये जो है डेफिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 5 की ये डेफिनेशन दी हुई है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है शार्ट क्वेश्चन का, उसका ये पहला 3 क्वेश्चन इसी में से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 शार्ट क्वेश्चन के, और 2 एमसीक्यूज आती हैं। इसमें से कभी एक या कभी दो तरीफें आ जाती हैं, एक तो पक्की आती है, कभी दो भी आ जाती हैं। टोटल 3 सवाल जो हैं इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 से शार्ट क्वेश्चन जो है आते हैं। लॉन्ग मैं पहले कह चुका हूँ, लॉन्ग तो कन्फर्म ही 10 के 10 चैप्टर जो हैं उनमें से एक एक लॉन्ग आता है। तो टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं ए बी पार्ट मिलाकर, जिनमें से आपने 3 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले जो है बरह रास्त की तारीफ, टेक्स्ट की तारीफ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मिसाल नंबर 1 है, तो मिसाल नंबर 1 भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर मिसाल नंबर 2 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। फिर एक कंप्यूटर कीमत वाली एक्सरसाइज ड्यूटी की जो है तारीफ, ये इम्पोर्टेंट है। फिर जो है मिसाल नंबर 2 जो है एक टेलीविज़न की कीमत 1440 रुपये है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी इम्पोर्टेंट। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। 7 जो है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3, तो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जो आपकी जायज़ा मशक है 5, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह आपका सारा पेपर जो है ये जो सवाल बता रहा हूँ इसी में से ही आएगा। तो इस तरह आप लोगों का ये 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुए। चैप्टर नंबर 5 के बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 6 में जो है बता दूं आप लोगों को कि एक ही एमसीक्यूज आती है, और 3 जो हैं शार्ट क्वेश्चन जो है आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो कंफर्म है, बार बार कह रहा हूँ कि हर चैप्टर में से एक एक। तो 3 शार्ट क्वेश्चन जो है इसमें से ज़्यादातर सॉल्व करने वाले ही आते हैं। तारीफ जो है वो बहुत कम इस चैप्टर से आती है। तो सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 में जो है ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 जो है, एक्सरसाइज 6.2 में पहले क्वेश्चन का ये चौथा पार्ट जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है।
फिर एक्सरसाइज 6.2 का ही क्वेश्चन नंबर 28 का जो ये पांचवा पार्ट है, ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। 6.3 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो आप इनको अपनी बुक पर साथ साथ निशान लगाते जाएं। एमसीक्यूज और डेफिनेशन का मैंने लास्ट टाइम जो है वो सोल्ड जो थे हलशुदा, वो मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक भी वीडियो जैसे ख़त्म हो गया आपको नज़र आ जाएगा। तो 6.4 जो है, 6.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉरी तीसरा पार्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद जैसे हम 6.4 से आगे जाते हैं तो जो से ही मिसाल नंबर 1 जो आती है, ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट मिसाल है। तो 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और तीसरा पार्ट जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है आपका ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनता है 6.5 में से। और आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है और दूसरा पार्ट तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितना अहम होगा। तो इसका दूसरा पार्ट जो है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है और तीसरा पार्ट पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा और चौथा पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला पार्ट है इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का पांचवा पार्ट जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें आप लोग बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है शार्ट क्वेश्चन का, उसका लास्ट 3 क्वेश्चन जो है शार्ट क्वेश्चन वो इसी चैप्टर में से आते हैं। लॉन्ग तो आता ही है और साथ में 2 एमसीक्यूज आती हैं और कभी कभी एक डेफिनेशन आती है। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं और एक ही आनी हो तो एक ही डेफिनेशन आती है, 2 नहीं आती तो एक डेफिनेशन और 2 सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो है इसमें से ज़्यादातर आते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। तो सबसे पहले 7.1। तो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पहला पार्ट शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फिर तीसरा पार्ट जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आठवां पार्ट जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरे का दूसरा पार्ट जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 7.1 के बाद 7.2। तो 7.2 जो है इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम मूव करते हैं 7.3 की जानिब। तो 7.3 से पहले जमी वास की जो है वो डेफिनेशन आप लोगों ने कर लेनी है। मिसाल नंबर 1 जो है इम्पोर्टेंट है, मिसाल नंबर 2 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है। 7.3 का दूसरा क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पांचवा भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 और 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 7.3 से आगे हम 7.4 की जानिब मूव करते हैं। तो 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।
7.4 से आगे हम चलते हैं तो मिसाल नंबर 1 शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, मिसाल नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और फिर जो है ज़रबी वस्त वाली जो मिसाल है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट। और 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 और 11 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 भी ख़त्म हुआ। चैप्टर नंबर 8 आप लोगों का फेवरेट चैप्टर जो कि शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, 9, 10 तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। शॉर्ट लॉन्ग के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर्स हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 का मैं बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 शार्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 जो है इसमें से शार्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग तो आता ही है, एक एमसीक्यूज आती है। तो 3 शार्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर एक तारीफ आती है, 2 सॉल्व करने वाले होते हैं, कभी कभी तीनों सॉल्व करने वाले भी आ जाते हैं। तो तारीफ जो है सेट की तारीफ इम्पोर्टेंट है, सेटों का यूनियन जो है ये इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट की तारीफ जो है इम्पोर्टेंट है। और सेट का कंप्लीमेंट की तारीफ जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर मिसाल नंबर 1 जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं मिसाल नंबर 1 के बाद जो दो सेटों का फ़र्क है, यहाँ पे जो एक एग्जांपल दी हुई है दो सेटों को फ़र्क में, तो उसमें ये एग्जांपल जो है जिसमें a माइनस बी और b माइनस ए किया जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन। डी मार्गन के जो कानून है ये दो कानून है, आपको दोनों कानून जो है वो आने चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। 8.1 की जानी मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये डिमारियन के दोनों कवानीन से कब पेपर में जो है वो मेंशन होता है दोनों में से कोई एक कानून, तो आपको इस सवाल की दोनों लिहाज से प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपको दोनों तरह से ये सवाल आता हो, डिमार्गन जो कानून मर्जी दे थे। उसके बाद ये मिसाल नंबर 1 है, सी इज इक्वल 1 2 हो तो सी मल्टीप्लाई सी सदैह रवाबितदार लिखें। फिर तफ़ाल मतलब फंक्शन की तारीफ है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है कि ए इज इक्वल 357 बी एक्स वाई जेड, ए ज़रा बी मालूम करें, उनकी डोमेन और रेंज लिखें। ये मिसाल भी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो 8.2 में क्वेश्चन 1 जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये आ जाता है इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट नहीं मेंशन किया। तो ये 5 जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 8.1 से ही ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 जो है उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है। चैप्टर 9 में गिने चुने शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी तरह चैप्टर 10 में भी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यूज आती है, 3 सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं ग्राफ वाले, जिनमें से एक जो है वो मोस्टली तारीफ जो है वो पूछी जाती है। तो सबसे पहले जो है मुतरतब जोड़े, इसकी तारीफ इम्पोर्टेंट है। मुतरतब जोड़ों के बाद ये मुब्दा की तारीफ जो कि आपको जायज़ा मशक में से मिल जाएगी, या जो मैंने फिर तारीफ़ों का जो गैस दिया वो उसमें से मिल जाएगी, तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे थोड़ी बड़ी लिखी हुई है तो आसान से मिल जाएगी आपको। तो मुब्दा की तारीफ जो है ये इम्पोर्टेंट है। मुब्दा की तारीफ के बाद ये एब्सिसा और आर्डिनेट की तारीफ जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। 9.1 ज़्यादातर इसमें से एक शार्ट क्वेश्चन कन्फर्म आता है तो इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा।
सारे क्वेश्चन की बहुत मुश्किल नहीं है ग्राफ बनाना, अगर आता है तो आपको। तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन जो है ये इम्पोर्टेंट है, वन का पहला पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा, छठा और आठवां ये इम्पोर्टेंट है। और फिर क्वेश्चन नंबर टू का जो ये चौथा पार्ट है ये भी चार क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री का ये वाला जो दूसरा पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी ये आ जाता है, नहीं तो आगे मैं आपको बताऊंगा ज़्यादातर उधर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये जो एग्जांपल दी हुई है x इज इक्वल टू -2, ये इम्पोर्टेंट है। फिर जो है नेक्स्ट जैसे हम अगला पेज करते हैं तो ये सवाल आया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली एग्जांपल। तो 9.2 में आप देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 4 जो है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, लॉन्ग क्वेश्चन जो है ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है। उसके बाद ये वाले दो शार्ट क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहे होंगे कि फ़ॉरन 150 को सेंटीग्रेड में और 20 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट हाइट में चेंज करें, ये ग्राफ की मदद से, ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 9 का गैस भी कंप्लीट हुआ। तो एंड में चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में एक एमसीक्यूज आती है, 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग तो आता ही है, 9 चैप्टर के साथ इसका लॉन्ग का पेयर बनता है। और एक डेफिनेशन आती है, 2 सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले जो तअद्दुद की तारीफ़ है आपको नज़र आ रही होगी, तो ये तारीफ़ जो है इम्पोर्टेंट है। कालमी नक्शे की तारीफ़ जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। मजमूई तअद्दुद वाली कसीर और अज़ला, ये तारीफ़ भी कभी कभी आ जाती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। हिसाबी औसत, अरिथमेटिक मीन की जो डेफिनेशन है हिसाबी औसत की, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हिसाबी औसत वाला ये वाला जो मिसाल नंबर 1 है, यही इसी फार्मूले की मदद से ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दो तगय्युरत वाले या मियार नराब वाला अलग लॉन्ग क्वेश्चन पहले तो वही आते हैं, अगर वो ना है तो उसके बाद ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वस्तानिया की तारीफ जो है, मतलब एक ही तारीफ करनी है, ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद दोनों के लिहाज से एक ही तारीफ करनी है आप लोगों ने, तो ये इम्पोर्टेंट है। दरमियान वाली जो रकम होती है यही तारीफ आप लोग जो है ये कर सकते हैं। मतलब ये दो तारीफ़ें वस्तानिया की जो दी हुई है आप लोग नज़र आ रही होंगी, तो आप यही दो तारीफ़ें कर लें तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आधा की तारीफ़ है, ज़्यादा बार आने वाली रकम, और फिर आधा की ही मिसाल है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ये देखें वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली मिसाल। उसके बाद नेक्स्ट मिसाल ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी शार्ट क्वेश्चन में करना है। उसके बाद ये तगय्युरत की तारीफ़ है, इम्पोर्टेंट है तगय्युर की तारीफ़। और मिसाल नंबर 1 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको तो लाजमी करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मिसाल है, जिसमें मियारी फ़र्क में मियारी अनराफ और तगय्युरत जो है दोनों मालूम करने होते हैं। उसके बाद साथ की तारीफ़, और साथ की ही एग्जांपल है, जिसमें 3 तरह से साथ जो है वो पूछी गई है, 3 क्वेश्चन, तीनों ही शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं,
तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 है ये ज़्यादा मशक में ही है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें औसत, वस्तानी और आधा तीनों मालूम करने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें वस्तानिया के लिहाज से ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तरीफ़ा नज़र आ रही होगी खुलासे में। मैंने अलग से वीडियो भी शेयर की हुई है, तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं स्क्रीन पर। चैनल पर अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी ताज़ा नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और साथ साथ जो है आप अपडेट रहें। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके इस गैस को शेयर करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह तमाम पंजाब बोर्ड्स के जो बच्चे हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।